हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, आज यूपी ट्रिपल एस सी ने बीपीओ की एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। आपका एग्ज़ाम 27 अप्रैल को होने वाला है। तो ये लेक्चर सीरीज हमने जिसमें 1500 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की शुरू की थी, जिसके हमने 8 पार्ट बना दिए। अब आपको ये लगातार मिलती रहेगी। तो आज हम इसका नवा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और बाकी और पार्ट्स भी आप देख सकते हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाएं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का आधार कौन सा संविधान संशोधन है? तो इजी क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर बता सकता है। और पिछले जो लेक्चर हम मैंने कराए हैं तो उसमें मैंने इसमें बताया भी है। तो ये कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी थी। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपसे ऐसा नहीं क्वेश्चन या डायरेक्ट पूछे, हो सकता है ये जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इससे आपसे क्वेश्चन पूछ लें, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में पारित हुआ था और 1948 में ये लागू किया गया था, जिससे ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यूपी ट्रिपल एस बीपीओ एग्जाम की टेस्ट सीरीज बहुत टाइम से चल रही है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपये है। तो आप ये हमारे एप्लीकेशन जो हमारा ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 99 रुपये में हम 10 प्लस मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। 9 टेस्ट हमने करा चुके हैं और 2-3 टेस्ट हम अब आपको और कराएंगे, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर, जिसमें यूपी जी के रहेगा, आपका कंप्यूटर रहेगा और आपका ये जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास है ये हम आपको कराने वाले हैं। तो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ये टेस्ट सीरीज को डिज़ाइन किया गया है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपये। 99 रुपये में अगर आप देखेंगे कोई बुक भी आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। वहीं इसके अलावा यूपी ट्रिपल सी एजीटी एग्जाम के लिए भी लेक्चर टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी फीस 111 रुपये। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की बुक आप हमारे एप्लीकेशन से या हमारे हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने के लिए। तो ये बुक आप चाहें तो हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं या फिर चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। इसी तरीके से ये बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का प्रधान कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? इजी क्वेश्चन है, 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रधान का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के अंतर्गत कौन से स्तर की इकाइयां आती हैं? तो ग्राम पंचायत होता है, क्षेत्र पंचायत यानी पीडीसी मेंबर, ब्लॉक स्तर पर जिला पंचायत, ये तीनों ही होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जो खंड और ब्लॉक स्तर पर होती है, उसके बाद जिला पंचायत। तो ये 3 स्तर होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो और राज्यों में अलग हो सकते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का संचालन कौन करता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायतों का जो संचालन है कौन करता है? आप ध्यान रखेंगे, ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किस आर्टिकल के तहत ये होता है? आप ध्यान रखेंगे 243 के। अब इसे आप ध्यान कैसे रख सकते हैं कि इसे कौन कौन करेगा, यानी जो पंचायतों का संचालन जो चुनाव होगा कौन कराएगा, तो इससे ध्यान रखते हैं 243 का के। ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जितने भी पंचायतों के जो आर्टिकल होंगे वो तो 243 से होंगे और उनके आगे ABCD के अक्षर लगे होंगे। हिंदी में आपके का, खा, गा इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। आप इंग्लिश में ध्यान रखें 243 के, यानी पंचायतों का चुनाव कौन कराएगा, इस तरीके से आप रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायतों में आरक्षित सीटों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? आप ध्यान रखेंगे जातीय जनसंख्या के अनुपात में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए
सीटों के आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में किया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण दिया जाता है, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जिला पंचायत के अध्यक्ष को कौन हटाता है? तो जिला पंचायत के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? जिला पंचायत के सदस्य, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये चुना जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य में थोड़ा फर्क होता है। ये सदस्य है, ये जनता द्वारा चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, और ये चुने हुए मेंबर फिर किसका चुनाव करते हैं? अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो जिला पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष को सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो पंचायतों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है, राज्य वित्त आयोग भी कर सकता है। यानी कि इसमें हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखेंगे। तो पंचायतों को वित्तीय सहायता केंद्र सरकार, राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस जो लेक्चर है इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होनी चाहिए? यानी कितनी बार आपसे पूछा, कितनी बार होनी चाहिए? तो आप ध्यान रखेंगे वर्ष में 2 बार। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में न्यूनतम 2 बार होनी चाहिए। एक बार अप्रैल से सितंबर के बीच, दूसरी बार अक्टूबर से मार्च के बीच। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। कुछ राज्यों में ये संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में न्यूनतम बैठकें कितनी है? 2 अनिवार्य हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत के राजस्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पंचायत के जो राजस्व का स्रोत क्या होता है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। गृह कर से मिलता है, जल कर से भी मिलता है, वाहन कर से भी मिलता है। यानी इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो पंचायतों को गृह कर, जल कर, बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से राजस्व प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायत के कितने प्रकार की समितियां गठित करने का अधिकार है? तो ग्राम पंचायत को कितने प्रकार की समितियों का गठन करने का अधिकार है? 3। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को मुख्यतः 3 समितियां गठित करने का अधिकार है। कौन कौन सी हैं? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निर्माण एवं विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, नेक्स्ट आपकी प्रशासनिक समिति। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम पंचायत के न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? 7 से 15 हो सकती है, 7 से 15 हो सकती है। तो ये आपसे न्यूनतम पूछी गई है, कितनी होती है? 7। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत में न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरपंच किस स्तर पर कार्य करता है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर बिल्कुल नहीं, क्षेत्र पंचायत स्तर पर भी नहीं, जिला पंचायत स्तर पर भी नहीं। यानी सरपंच जैसी कोई चीज अब नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सरपंच पद नहीं होता है। ये ग्राम पंचायत का प्रमुख पद कौन सा होता है? ग्राम प्रधान कहलाता है, जिसका चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है डायरेक्ट जनता के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्र पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? क्षेत्र पंचायत समिति का प्रमुख आपसे पूछा गया है, तो कौन होता है? ध्यान रखेंगे, ये होता है आपका क्षेत्र पंचायत प्रमुख। ऑप्शन इसमें हमारा पी करेक्ट हो जाएगा। जो बीडीसी मेंबर होते हैं उन्हीं के जो प्रमुख होता है बीडीसी, बीडीएस, बीडीसी के मेंबरों के द्वारा इसको बनाया जाता है। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज की प्रमुख संस्था क्षेत्र पंचायत यानी खंड पंचायत होती है, जिसका प्रमुख क्षेत्र पंचायत प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था में राज्य वित्त आयोग का कार्य कार्य क्या है आपको बताना है। तो ये क्या करता है? पंचायतों को वित्तीय सहायता स्थिति समीक्षा करना। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया जितने भी आर्टिकल होंगे पंचायत वाले 243 से शुरू होंगे, और ये इसके लास्ट में लग जाएगा आई, 243 आई में इसके बारे में दे रखा है। तो ध्यान रखेंगे।
इम्पोर्टेंट है। तो इसे जैसे वित्त है, वित्त पैसे से रिलेट कर सकते हैं। और आई से इम्पोर्टेंट, यानी इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, पैसा होता है ये पंचायतों के लिए। तो इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं। 243 आई में क्या क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में। तो अनुच्छेद 243 आई के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायतों को मिलने वाले अनुदान को किसके माध्यम से वितरित किया जाता है? तो किसके थ्रू किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग के द्वारा होता है ये, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निधि आवंटित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्राम पंचायतों में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं? तो कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं? ध्यान रखेंगे 1/3, 33%। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर ये 33% होती हैं। इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत को कितने प्रकार के कर वसूलने का अधिकार है? तो कितने प्रकार के कर वसूलने का अधिकार है? ध्यान रखेंगे 5। ऑप्शन इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं ये? गृह कर, जल कर, बाजार कर, पेशा कर और सफाई कर। ये वसूलने के अधिकार किसके पास हैं? ग्राम पंचायत के पास। तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पहले सबसे एक चीज़ ध्यान रखना, वोट देने के लिए कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। लेकिन अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, मिनिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो पंचायती राज अधिनियम के अनुसार किसी भी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, जिला पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जिला पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं? जिला पंचायत का आपको पता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जनता द्वारा, जो इसके सदस्य हैं इनके द्वारा ये, मतलब ये सदस्य जो चुने जाते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं और इन्हीं के चुने हुए मेंबर से जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। तो ये पूछा जिला पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये जनता पर डिपेंड करेगा, यानी जनता मान सकते हैं, या जनसंख्या पर डिपेंड करेगा कि कितनी जनसंख्या उसी के अकॉर्डिंग, यानी ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या जिले के जनसंख्या अनुसार तय की जाती है और ये अलग अलग जिलों में भिन्न हो सकती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको थोड़े बहुत लगा होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराने वाले हैं। 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारा लक्ष्य है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं, मात्र 99 रुपये में, इतने रुपये में कम में आपको कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं मिलने वाली। तो 99 रुपये में इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें हम 10 प्लस मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। चाहे तो आप डेमो टेस्ट जाकर दे सकते हैं और आपको लगता है कि परचेज करना चाहिए तो ही आप परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी बुक जो हमारी कंप्यूटर की है वो ऑर्डर आप कर सकते हैं, 1-2 दिन में ऑर्डर होने लगेगी। चाहे तो आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।